इस पर कि सीक्वेंस यानी क्या होता है। तो देखिए कोई भी नंबर ले लेते, जैसे हमने लिया भाई 2, 4, 6, 8, ये चलता रहेगा अप टू n टाइम, मतलब इन्फिनाइट टाइम ये चलता रहेगा। ओके, तो इस तरह के नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे भाई यहाँ ले लिया, जैसे आप टेबल की बात करें 3, 6, 9, 12, ये 3 का टेबल है, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस जैसे 1/2, 1.2, 2.2, या यहाँ पे आ गया भाई 3.2। ओके, तो ये इस तरह से ये एक सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस है। सीक्वेंस पॉइंट में भी हो सकती है, अपॉन में भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक और एग्जांपल 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, ये भी एक सीक्वेंस है। तो इस तरह से सीक्वेंस के टाइप है, इस तरह के टर्म्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए सीक्वेंस इन अ टर्म, ये तो हो गए सीक्वेंस। अब बात करेंगे टर्म इन सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो टर्म्स होती है उसे क्या कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके में। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक सीक्वेंस पिकअप करता हूँ, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10। ओके, ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का लास्ट नंबर मान लीजिए भाई 20 है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग टर्म है। ये देखो, ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। ओके, और ये लास्ट टर्म है। तो इन टर्म्स के लिए अलग अलग एक इंडिकेटिंग वर्ड है, एक नाम है इनका, वो सारा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो T2 है, जैसे सॉरी ये 2 जो है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो T1 इज इक्वल टू 2, मतलब टर्म 1 2 है, T2 है भाई यहाँ पे 4, टर्म 3 यहाँ पर है 6 और टर्म 4 यहाँ पर है 8। ओके, ये अलग अलग टर्म है। तो जब सीक्वेंस की बात करते हैं हम, तो जो T1 है, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2, मतलब ये बात यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि टर्म 1 को A कहा जाता है। टर्म 1 को, जैसे ये 2 है, तो 2 को हम A भी कह सकते हैं या T1 भी कह सकते हैं। दोनों बात, अगर A की वैल्यू लिखे तो भी 2 आएगी, T1 की वैल्यू लिखे तो भी 2 आएगी, दोनों एक ही बात है। उसके बाद की टर्म को फिर नंबर से, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, इस तरह से। अब जो लास्ट टर्म होती है उसे कहा जाता है Tn, लास्ट टर्म। Tn यानी होती है भाई लास्ट टर्म। और इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म क्या है, वो है 20, मतलब Tn हम लिखेंगे यहाँ पर 20। ओके, इन टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस भी होता है। जैसे देखिए 4 में से 2 को माइनस करें तो 2, 6 में से 4 माइनस करें तो 2 मिलेगा, 8 में से 6 माइनस करें 2, मतलब हर दो नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को हम जनरली D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस की हम बात करें तो डिफरेंस इज इक्वल टू 2 होगा। ओके, तो ये थी भाई टर्म इन सीक्वेंस की बात, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि पहली टर्म को T1 या A भी कहा जाता है, लास्ट टर्म को Tn कहा जाता है, और बाकी जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इसी तरह से बताई जाती है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे D से डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। एपी मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस की टर्म्स है, पर एपी क्या है ये जानना जरूरी है। तो एपी मतलब, सबसे पहले अभी हम एपी के बारे में समझेंगे। तो यहां देखिए, जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं 1, 3, 4, 6, 7, 9, चलते रहा भैया। ओके, अब यहां पर देखिए 1 प्लस, देखो इन दोनों के बीच में एक नंबर की गैप है। ओके, जो है 2। इन दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है। इसके बीच में एक नंबर की गैप है जो है 5। इनके बीच में कोई गैप नहीं है। इसके बीच में गैप है वो है 8। तो यहां देखिए किसी भी दो नंबर के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो सेम नहीं आएगा। मतलब हम 3 - 1 करें तो मिलेगा हमें 2। ओके,
4 माइनस 3 करें हम यहाँ पे 4 माइनस 3 करें तो हमें मिलेगा 1। 6 माइनस अगर हम 4 करते तो हमें मिलता है 2। 7 माइनस अगर हम 6 करें तो हमें मिलता है यहाँ पे 1। तो देखिए इन सबका आंसर एक जैसा नहीं है। ओके, तो इस कंडीशन में ये सीक्वेंस एपी नहीं होगी, ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो एपी मतलब क्या है, अगर टर्म सीक्वेंस में है, अगर टर्म सीक्वेंस में है तो वो एपी है, अगर टर्म सीक्वेंस में नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो एपी मतलब वही जिसमें सीक्वेंस में कोई भी दो नंबर्स आप ले लीजिए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होगी, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होगी मतलब लगातार वाली जो टर्म होंगी, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सबका सेम आना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात करें, जैसे ये 3, 6, 9, 12, 15। ओके, चला भाई ये टेबल 30 तक। अब हम क्या करें, 6 माइनस 3 करें तो भी हमें 3 मिलेगा, 9 माइनस 6 करें तो भी हमें यहाँ पर 3 मिलेगा, 12 माइनस 9 करेंगे तो भी 3 मिलेगा, 15 माइनस 12 करेंगे तो भी हमें 3 मिलेगा। तो देखिए इन सब में जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस है इन सभी नंबर के बीच का जो डिफरेंस है डी, ये 3 है। मतलब एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब लगातार वाली टर्म, जैसे ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, ओके, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। तो जो लगातार वाली जो टर्म है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सभी में इक्वल होना चाहिए, मतलब डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, सबका कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो जो सीक्वेंस है वो एपी कहलाएगी, अदरवाइज वो सीक्वेंस ही रह जाएगी, वो एपी नहीं कहलाएगी। ओके, तो ये है डिफरेंस सीक्वेंस में और एपी में।